उत्तर प्रदेश में 33,000 से अधिक पदों पर टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आने वाली है। ये न्यूज आपको पिछले 2-3 दिनों में एकदम से दिखाई दी होगी। तो देखिए, दरअसल ये न्यूज सच है या झूठ है, क्योंकि यूपी के लिए सच कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और यदि सच है तो कितनी सच है, आइए इस बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे। सेशन बड़ा एक कंसेप्चुअल होने वाला है, मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं। देखिए प्यारे बच्चों, मेरा नाम है शिवम त्यागी और हम जुड़ चुके हैं अड्डा 24/7 के साथ। अब देखिए कहानी पहले आप लोग समझिएगा, 33,000 पद खाली हैं, ये आया कैसे? आपको ये एक अखबार की कटिंग आप लोगों को देखने के लिए मिली थी, जिसमें यह था कि एक समान नियमावली से 33,000 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया। इसमें पूरी डिटेल इसमें दी गई है, ये मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लगवा देता हूं, टीम को इसकी लिंक बनवाकर आप पढ़ लीजिएगा। वैसे सार मैं बता देता हूं, छोड़िएगा। देखिए कहानी क्या है। पहली बात, ये 33,000 पद हैं कौन से? भाई कहानी ये है कि उत्तर प्रदेश के आयोग में 33,000 से ज्यादा पद खाली हैं टीजीटी पीजीटी पर। यह बात तो सच है। और इन 33,754 पदों की अगर मैं बात करूं तो इन पदों में 8,900 पदों का तो अधियाचन भेजा भी जा चुका है, जिसमें ये पद एलटी ग्रेड और प्रवक्ता के इतने पद हैं, संख्या आपके सामने लिखी है। और जबकि लगभग 24,500 बल्कि 24,849 इतने पदों पर अधियाचन अभी नहीं भेजा गया है। तो अगर हम कहें कि वैकेंसी आने की उम्मीद है, तो आने की उम्मीद हम वहां पर मानते हैं जहां पर अधियाचन भेजा जाता है। तो ये हो गई। अब ये अधियाचन भेजा गया तो आने की उम्मीद है, इस बात की भी क्या गारंटी है? देखिए आपको 4-5 घटनाक्रम बताता हूं, समझिए उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है, पूरे सिस्टम को क्रम से सिलसिलेवार तरीके से समझिए। सबसे पहले क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी की भर्ती को लेकर के एक शब्द था अर्हता में समकक्ष, तो समकक्ष शब्द को हटा दिया गया है। पहली तो घटना ये हुई। दूसरी घटना फिर ये हुई कि जो उत्तर प्रदेश में 2022 में टीजीटी की परीक्षा और पीजीटी की परीक्षा होने वाली थी, उसका जो एग्जाम डेट है वो मई में और जून में दे दी गई। तीसरा क्या हुआ, तीसरा टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए बीएड कंपलसरी कर दिया गया। चौथा क्या हुआ, चौथा एक ये खबर सुनने के लिए मिली कि टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड और प्रवक्ता इन सभी का एग्जाम पैटर्न सेम होगा और प्री और मेंस में एग्जाम होगा। तो इतनी सारी जब खबरें सुनने के लिए मिली और एक मोहर इस बात से लग गई कि ये पेपर होगा, क्योंकि इन्होंने जो जनवरी में नोटिफिकेशन एक दिया था, नोटिस के तहत कहा था कि अप्रैल में तो जो ये हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इनका एग्जाम होगा, मई में टीजीटी का, जून में पीजीटी का, तो अप्रैल निकल चुकी है और वो एग्जाम हो भी चुका है जो हमारे प्रोफेसर्स होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर्स का। इसलिए अब लगता है कि टीजीटी पीजीटी की भर्ती होगी। सवाल ये है कि कितने पदों पर वैकेंसी आएगी। देखिए इतने पदों पर वैकेंसी आने की उम्मीद तो हाल फिलहाल के 2-3 महीनों में है। ये बात मैं आप लोगों से बोल रहा हूं बहुत सारी कैलकुलेशंस के साथ और आयोग के नियमावली के अनुसार, ठीक है। लेकिन इन पदों पर वैकेंसी कब आएगी? भाई ये यूपी है। कहानी तो बस ये है कि खाने वाला बिल्कुल तैयार बैठा है, मतलब दाल चावल बने भी रखे हैं, सारी चीजें बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन सर थाली नहीं मिल रही, और थाली पूरी दुनिया में नहीं मिल रही। तो यहां ना थाली का सिस्टम है कि मतलब थाली नहीं मिल पा रही है, पात्र नहीं मिल पा रहा है जो है खाने के लिए। जो भर्तियां हैं इन भर्तियों के लिए बस हम मन नहीं कर रहा, हमारा मूड नहीं हो रहा, जब मन होगा दे देंगे। तो मेरा मानना तो भाई यही है, ये वैकेंसीज आएंगी ये भी। लेकिन इस बात को लेकर के जो मैंने कहा, आप लोग बिल्कुल डिमोटिवेट ना हो, तैयारी रखिएगा। भाई आज नहीं तो कल निकलेगा, मुश्किल है तो हल निकलेगा। दूसरी चीज ये है, जब आप टीजीटी पीजीटी अपने विषय में तैयार करते हैं, तब आप लोग उस राज्य के अलावा आसपास के राज्यों में जो एग्जाम होते हैं या कुछ और आयोग के, जैसे नवोदय विद्यालय समिति में टीजीटी पीजीटी का, केंद्रीय विद्यालय में टीजीटी पीजीटी का, ईएमआरएस में है ना, DSSS में, राजस्थान के लिए ग्रेड 1 ग्रेड 2 हो जाएगा, मध्य प्रदेश में वर्ग 1 वर्ग 2 हो जाएगा, उत्तराखंड, आप इन सब एग्जाम के लिए भी लगातार या लगभग एलिजिबल और जो आप तैयारी कर चुके होते हैं। तो इसलिए मेरे ये तो तुमसे यही राय है कि आप लोग तैयारी में रहें। यहां पर वैकेंसी देखने के लिए आपको जल्दी मिलेगी। न्यूज पूरी जो थी मैंने आप लोगों को बता दी है। इस भ्रम में बिल्कुल नहीं रहिएगा कि 1 महीने में ही आएगी, और इस भ्रम में भी बिल्कुल मत रहिएगा कि नहीं आएगी। ये वाली वैकेंसीज तो आएंगी, इनके बारे में जब तक कोई आयोग सूचना नहीं दे देता तो हम भी, भाई मैं भी नहीं बोल सकता, क्योंकि हमें जो मिलता है हम वो आप तक एक जो है कोरियर बॉय के माध्यम से, जैसे कोरियर बॉय काम करते हैं वैसे हम लोग काम करके आपको पहुंचा देते हैं।
अगर आप टीजीटी पीजीटी के किसी भी बैच से जुड़ना चाहते हैं, चाहे वो एनवीएस हो, केवीएस, ईएमआरएस या यूपी टीजीटी पीजीटी या कोई और भी हो, तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और हमारी सारी क्लासेस यूट्यूब पर ऑलरेडी होती हैं, चलती हैं, आप वहां से भी लाभ ले सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। कोई अगर अच्छी न्यूज़ होती है या जो भी न्यूज़ होगी, मैं आपके सामने जल्दी उपस्थित होऊंगा, लेकिन हाँ, जब तक न्यूज़ ऑथेंटिक नहीं होगी मैं बिल्कुल भी नहीं आऊँगा, और ऑथेंटिक न्यूज़ होगी तो मैं आप लोगों को अग्रणी पंक्ति में खड़ा हुआ मिलूंगा। प्रणाम, अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा और सिलेक्शन लेना जरूर है।